हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में आज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उस पर चर्चा करनी है। और ये काफ़ी दिनों से ये लगातार चल रहा है। थर्ड काउंसलिंग सर, लगातार इस पर बना दीजिए वीडियोस, कमेंट इतने ढेर सारे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आराम से, बहुत तल्लीनता से मैं बात करूँगा। और ये चयनित लिस्ट से में देखिए, हमारे पास कब कोई बेस होगा जिसके अकॉर्डिंगली हम समझेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो थर्ड काउंसलिंग की छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रत्येक कैटेगरी की मैं बात करूँगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो चयनित लिस्ट में नहीं हैं अभी फ़िलहाल 67,867 की चयनित लिस्ट में, और जो 1,46,060 में हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात थर्ड काउंसलिंग का। थर्ड काउंसलिंग यानी कि पहली काउंसलिंग हो चुकी है। फर्स्ट काउंसलिंग 31,000 वालों की हो गई है, सेकंड काउंसलिंग 37,000 वालों की होगी, और थर्ड काउंसलिंग इसके बाद वालों की होगी। इसके बाद कौन? इसके बाद वो जिसमें जो 31,000 में सीटें बची हैं और 37,000 में सीटें बचने के बाद दोनों सीटों को जोड़ दिया जाएगा, जो रिमेनिंग सीट हैं। फिर उस पर आपकी काउंसलिंग होगी, उसी को थर्ड काउंसलिंग करेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ होगी, फोर्थ के बाद फिफ्थ होगी, और तब तक होगी जब तक प्रत्येक कैटेगरी की सीटें भर ना जाएं 69,000 भर्ती पदों के सापेक्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगली बात करता हूँ मैं। 31,000 में लगभग टोटल सीट जो खाली हैं, लगभग 3,000 के आसपास सीट खाली हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। और जिसमें इन 3,000 में लगभग 1,000 के आसपास संशोधन वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। अब 37,000 31,000 से ज़्यादा पद हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ज़्यादा ज़्यादा लोग खाली होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो मैक्सिमम लोग गए होंगे, एलटी में, टीजीटी में गए होंगे, पुलिस विभाग में गए होंगे, अन्य क्षेत्रों में गए होंगे, है ना। ये तो आप जाहिर सी बात है। तो लगभग मैं इतना ही पद लेके चल रहा हूँ। तो मेरा जो अनुमान है, जितना मैं डाटा आपके पास रखूँगा, वो लगभग 6 से 7 हज़ार सीटों के आसपास मैं डाटा रखूँगा। इससे ज़्यादा कोई बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे कम कोई बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने वाला। मेरा जो भी चीज़ें रहती है, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, वो अपनी स्वेच्छा से बताता हूँ, अपने ज्ञान अनुसार आपको समक्ष रखता हूँ। अब आ जाते हैं, तो मैं 6 से 7 हज़ार के आसपास जो सीटें बचेंगी उसके अकॉर्डिंगली बात करूँगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं पहले 67,867 की चयनित लिस्ट पर, फिर वहाँ से हम लोग बात प्रारंभ करते हैं। तो ये है आपकी चयनित लिस्ट। उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन नियुक्ति हेतु अनंतिम चयन सूची थी ये। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। 67,867 की चयनित लिस्ट है ये। अब आप समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होड़ है, सबसे ज़्यादा जो फाइटिंग है, वो फाइटिंग जितनी डाउन मेरिट आप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा, ये आप मानते हैं, उतनी ज़्यादा फाइटिंग होगी। अगर मैं हाई मेरिट की बात करूँ, एक मैं एग्जांपल बताऊँ, तमाम लोग हैं उनमें से मैं जिनको जिनको जानता हूँ, एक मित्र हैं जिनका 73 गुणांक है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से बात करूँगा, रैंक की बात करूँगा। इनका रैंक है लगभग 15,000 के आसपास। ठीक है, और इनका चयन हो गया। इनकी गुणांक कितनी थी? 73,000। बहुत ध्यान समझिएगा। एक मित्र हैं जिनका गुणांक है 70 के आसपास, लगभग, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, 70.70 से भी थोड़ा सा ऊपर है, और उनका रैंक है लगभग 26,000। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। और इनका चयन भी हो गया इस 67,867 चयनित लिस्ट में। अब ध्यान समझिएगा, इनके और इनके बीच में जो मेरिट का फासला है वो है 3 मेरिट का फासला, 3 गुणांक का फासला है। और इनके बीच में रैंक का अंतर कितना है? लगभग 11,000 का अंतर है। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात पे आ जाते हैं। यहीं पर एक मित्र हैं, 80 गुणांक है उनका, और उनका जो रैंक था वो लगभग 7,000 के आसपास था। तो 80 और 73 में कितना अंतर होता है? लगभग 7 गुणांक का अंतर है। बात समझ में आ रही है आपको? ये 7 गुणांक, और इनके बीच में रैंक का कितना अंतर है? इनके बीच में रैंक का अंतर है 7 और 15 में कितने का अंतर होता है? 8,000 का। अब सोचिए, ऊपर जाने पर हाई मेरिटोरियस के बीच में जो डिफरेंस है वो मिनिमम है, यानी कि इनके बीच में 8,000 रैंक पर 7 मेरिट का बस फर्क है। और यहाँ पर अब देखेंगे
तो यहाँ पर 11,000 रैंक पर 3 मेरिट का फ़र्क है। आप समझ रहे हैं फ़र्क, यानी कि रैंक जो है वो कम है और मेरिट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे अगर दूसरा कंपैरिजन बताऊं, मैंने पहला कंपैरिजन क्या बताया कि एक मित्र का 7,000 रैंक है, उनका मेरिट है 80। एक मित्र का 15,000 रैंक है, उनकी मेरिट है 73। एक मित्र का 26,000 रैंक है, उनकी मेरिट है 70.5। ठीक है, अब एक और मित्र हैं, उनका जानते हैं कितना है, उनका है जो मेरिट है, उनकी मेरिट है 68 और उनका रैंक है 46,000। ठीक, अब यहाँ से देखिए 70, 70.5 और यहाँ पे 68, लगभग 2-2.5 मिनट का फ़र्क है। और यहाँ पे बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 20,000 रैंकों का डिफरेंस हो गया। तो मतलब इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऊपर जितनी टॉप मेरिट वाले लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है रैंक का बहुत मिनिमम है, यानी आसपास में। जितना आप अगर जाते जाएंगे 60,000 के ऊपर, 65,000 के ऊपर, 66, 67, यहाँ पर पॉइंट में आपस में रस्साकसी लोगों में 0.11, 0.11, 0.12, 0.10, यहाँ पर फिर आपका जो रैंकिंग होनी होगी, आपको प्रेफरेंस जो दी गई होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रीफर करने लग रही होगी, है ना। डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अब जो सीटें बचेंगी, यानी कि जो 31,000 में सीटें लगभग 3,000 हैं, जिसमें संशोधन की 1,057 हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और मैक्सिमम इसमें बचेंगे भी वो जिनकी वैलिड जो नहीं होंगे, प्लस 37,000 में भी मैं इतना 3,000 मान के चल रहा हूँ। तो लगभग 6 से 7,000 सीटें बचेंगी जिस पर थर्ड काउंसलिंग होगी। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता ही नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ये तो प्रश्न ही समाप्त हो गया। अब इन 6 से 7,000 पर अब मैं मेरिट की बात करता हूँ। ये 67, 8, 67 में जो चयन हुआ था प्रत्येक कैटेगरी का, जनरल का अगर मैं बात करूँ तो लगभग 67.1 तक कुछ था उनका। ओबीसी की अगर बात करूँ तो ओबीसी मित्रों का 66.7 के लगभग आसपास हुआ था। और वैसे एससी मित्रों का और एसटी मित्रों में तो सबका हो गया था। लगभग यहाँ पर 1133 जो सीटें बची हैं, अभी मैं अंत में उस पर भी बात करूँगा। और यहीं एससी मित्रों का भी हाल है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, मेन फोकस सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है यहाँ पर जनरल मित्रों का है, ओबीसी मित्रों का और एससी मित्रों का है। तो अगर यहाँ पर 6 से 7,000 सीटें बचेंगी, जैसा आप सभी के समक्ष है, मैं इसी पे बात करूँगा। तो 6 से 7,000 सीटों पर जो बात होगी वो, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो पॉइंट में बहुत इम्पैक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर 67.1 तक है, तो लगभग अगर जिनका 66 या इसके आसपास जिनका होगा, उनको इन 6 से 7,000 में, देखिए 6 से 7,000 जो सीटें बचेंगी, जरूरी नहीं कि सभी जनरल की हों, जरूरी नहीं कि सभी ओबीसी की हों, जरूरी नहीं कि सभी एससी की हों, सबकी सम्मिलित होगी ना, सबकी मिली जुली सीटें होंगी। तो इसमें ओबीसी की ज़्यादा भी सीटें हो सकती हैं, जनरल की ज़्यादा सीटें हो सकती हैं, एससी मित्रों की ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। तो कोई कह नहीं सकता ना भाई, ये सीटें जो बचेंगी वो तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा छोड़ी हुई सीटें होंगी जिनका चयन कहीं और हो गया होगा इससे अच्छे पदों पर। वो चाहे किसी भी कैटेगरी का होगा तो वो अपनी कैटेगरी की सीट छोड़ेगा ना, ये बात आप मान रहे होंगे। तो लगभग मुझे जो लगता है अनुमानित, इसमें 66 के आसपास जितने भी जनरल के अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। वहीं अगर मैं ओबीसी मित्रों की बात करूं तो लगभग वो 65 के आसपास जो भी ओबीसी मित्र होंगे वो अपने आप को सेफ माने। अगर ये मैं 6 से 7,000 सीटों की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा सीटें बचती हैं तो आप इससे भी ज़्यादा डाउन मेरिट तक उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। एसटी मित्रों का भी वही हाल है, 60 के आसपास जितने भी मित्र रहेंगे वो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर इधर से मान लेंगे। और एसटी मित्रों का तभी एसटी मित्रों की जो 1133 सीटें हैं उसको जोड़ने की बात अगर एससी में हो जाती तो एससी मित्रों को और लाभ हो सकता है यहाँ पर। तो ये तमाम जो, देखिए मैं लॉजिकल चीज़ें बात करूँगा, आँख बनकर कुछ हवा में बातें नहीं करना मुझे औरों की तरह। जो सही चीज़ें हैं, जो एक्यूरेट चीज़ें हैं, वो आप तक मैं पहुँचाने का काम करूँगा यहाँ से। तो लॉजिकल यही चीज़ हैं कि जो 6 से 7,000 सीटें बचेंगी दोनों काउंसलिंग का मिलाने के बाद, और ये थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग तब तक होगी जब तक प्रत्येक कैटेगरी को 69,000 पदों के सापेक्ष सीटें भर नहीं जाती हैं। अब एक प्रश्न आता है
कि सर 22,000 सीटें जुड़वा लिया जाए। जी बड़ा मुश्किल वाला काम आपने बोला है। 22,000 सीटें 68,500 की हैं, ठीक। और सरकार जो है किसी की भी हो, राजनीति सब करेंगे, सबको बड़े बड़े बैनर दिखाने हैं, चुनावी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये भी दिखाना है कि हमने इतने इतने पद भरे हैं, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली हैं। तो बहुत मुश्किल है कि 22,000 सीटें इसमें जोड़ी जाएं। ये बैकलॉग में है और इसको अग्रणित कर दिया जाएगा। आने वाली भर्तियों में इसको जोड़कर बड़ा पद दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद यहाँ पर मेरी तरफ से तो बिल्कुल कम है कि 22,000 सीटें जोड़ी जाएं। बाकी आपकी कोशिश है तो मैं कोशिश को हमेशा सराहना दूंगा। आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 1133 जो सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो थर्ड काउंसिलिंग में फ़ायदा होगा वो एससी मित्रों को होगा, ठीक है। बाकी ओबीसी मित्रों और जनरल मित्र को फ़ायदा उनके हिसाब से होगा जो इन 31,000 में और 37,000 में जो कहीं और सेलेक्टेड हो गए हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी की सीट छोड़ रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा, और ओबीसी कैटेगरी के अगर मित्र छोड़ रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल बातें रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ 67,867 चयनित लिस्ट। अब इसके अलावा आपके जो भी तमाम प्रश्न होंगे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।